इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का कोटा आज सियासी जमातों को अलॉट करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर इजलास भी आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा मिलने पर 4.5 के तनासुब से एक मखसूस नशिस्त मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा न मिलने पर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। इजलास की सदारत स्पीकर सफ्तैन खान करेंगे। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के बगैर पंजाब इजलास में शिरकत न करने की तजवीज़ पर गौर। PTI रहनुमाओं के इजलास में न जाने से वज़ीर आला का इंतखाब मुतनाज़ होगा। अरकान के हलफ न उठाने के बाइस हाउस को कोई तस्लीम नहीं करेगा। PTI के 110 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके। इलेक्शन कमीशन की रुकावट पर अदालत से रुजू करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आईनी ओहदों पर नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम सर फहरिस्त। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नाम भी ज़ेर गौर। गवर्नर पंजाब के लिए वस्ती पंजाब के किसी सीनियर पार्टी रहनुमा को नामजद किया जाएगा। चौधरी मंजूर, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेर गौर। सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम फाइनल। बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए सरफराज बुगटी को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से गवर्नरशिप के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। फैसल करीम कुंडी, अखुंज़ादा चट्टान, अरबाब आलमगीर के नाम शामिल। पीपल्स पार्टी का पंजाब में भी वजारत ना लेने का मुआहदा। पीपल्स पार्टी जुनूबी पंजाब के रहनुमाओं का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पार्टी क़यादत से पंजाब में भी वजारतें लेने का मुतालिबा। कहा, अवाम ने वोट देकर हमें मुंतखब किया, उनके मसाइल हल करना हम पर लाजिम है। वजारत ना हुई तो काम कैसे करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब काबीना का हिस्सा बनना चाहिए। तहरीक इंसाफ का इंशा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को करवाने का ऐलान। शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा हो सकेंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। पोलिंग सेंट्रल ऑफिस समेत चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब आज़ाद हैसियत से मेंबर कौमी असम्बली रहेंगे। बैरिस्टर गौहर इंटर पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन PTI और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार होंगे। नून लीग PP इत्तेहाद के बाद MQM मुश्किल में फंस गई। आईनी तरमीम का मुतालबा खटाई में पड़ गया। MQM ने वफाकी हुकूमत की हिमायत आईनी तरमीम से मशरूत की थी। NFC अवार्ड की तकसीम के फॉर्मूले पर तब्दीली का मुतालबा भी किया। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के बाद नून लीग के लिए मुतालबा पूरा करना मुमकिन नहीं। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में अमन अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इक़्तिदार से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। वज़ीर आज़म का काबीना के तमाम साथियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, तमाम अफराद ने बेहतरीन पेशा वराना अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां निभाई। वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के तमाम अफसरान और स्टाफ के लिए ताउन पर शुक्रगुजार हैं। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़िश्ता रोज नोटिस भेजा था। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना देना काबिल मुज़म्मत है। पंजाब हुकूमत और जेल इंतज़ामिया किस चीज़ से खाइफ है। हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। इंसाफ के लिए कहाँ जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए या आलमी अदालत। उमर अयूब का सवाल। बाबर अवान कहते हैं कि इंतखाबात में कौम ने कैदी नंबर 804 को मैंडेट दिया। गले सड़े निज़ाम के नीचे से पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी किया जा रहा है। कराची का सारा वोट PTI का है। तारीखी धांधली हुई, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। जाली मैंडेट के साथ मरियम नवाज ज्यादा अरसा वजारत आला नहीं रह पाएंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज की रेड लाइन अगर करप्शन है तो उन्हें घर चले जाना चाहिए।
ये लोग खुद करप्शन में डूबे हुए हैं। कमिश्नर लाहौर को भी हकाइक सामने लाने चाहिए। जेल से बाहर आकर नवाज शरीफ के खिलाफ अपना केस खुद लड़ूंगी। हल्का NA 130 लाजमी खुलवाऊंगी। We are concerned by any report of restrictions on the exercise of the freedom of expression and association in Pakistan, including the partial or complete government-imposed internet shutdowns, which includes, of course, on social media platforms. We continue to call on Pakistan to respect freedom of expression and restore access to any social media that has been restricted, including Twitter, I think now known as X. पाकिस्तान में हुकूमत साजी से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद उसका अपना फैसला होता है। बेज़ाब्तगियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। मैथ्यू मिलर का इजहार राय पर पाबंदियों की रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी हुकाम से बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने पर जोर। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम होते देखना चाहते हैं। किसी भी सोशल मीडिया तक रसाई का मुतालबा करते रहते हैं। अहकामात के बावजूद इंटरनेट बंद करना अफसोसनाक है। मुताल्लिका इदारे मुल्क भर में इंटरनेट की बहाली को यकीनी बनाएं। सिंध हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, PTA ने इंटरनेट बंद करने की वजूहात नहीं बताई। बगैर किसी ठोस वजूहात के इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, न ही स्पीड कम की जाए। आवाम की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक कानून के मुताबिक रसाई को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 350 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 61,900 हो गया। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। रावलपिंडी के रहायशी अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, उनकी किरदार कुशी की। मुहिम में बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। मुलव्विस अफराद की निशानदही करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अडियाला जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। बताया, सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। जेल में जगह कम है। 250 खवातीन पहले ही जेल में कैद है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अपना जवाब अदालत में जमा नहीं करवाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वक्त देने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स वसूल करने का रेफरेंस। परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। मेरा इस्तीफा किसी के प्रेशर में नहीं, निज़ाम के खिलाफ बगावत है। कोई गलत काम करने से बेहतर है अपने आप को अपने ओहदे से अलग कर लूँ। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज शाहिद जमील कहते हैं, इस्तीफा अचानक नहीं, दोस्तों की मुशावरत से दिया। खजाने पर बोझ नहीं बनना चाहता था। जैसे पहले काम किया अब वैसे नहीं कर पा रहा था। मैं वकील था और दोबारा वकील बनकर फख्र महसूस कर रहा हूँ। नौमुंतखब मेंबरान कौमी असम्बली के लिए फैसिलिटेशन सेंटर फाल। फैसिलिटेशन सेंटर कौमी असम्बली की कमेटी रूम नंबर 2 में कायम किया गया। रजिस्ट्रेशन कार्ड्स और दीगर जरूरी दस्तावेजात के साथ फोटो भी बनाए जा रहे हैं। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास तक सेंटर मेंबरान की रजिस्ट्रेशन के लिए खुला रहेगा। को हार में बदला जाए तो मुझे नहायत अफसोस होगा। सच के आगे एक झूठ की दीवार आ गई थी, जीत चुकी थी। मेरे जर को तब्दील किया, ख्वाजा से वो झूठ बोल रहा है, हार चुका है। 52,000 से मैं जीत रही थी। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस के साथ मिलकर ठप्पे लगाए। बड़ी लीड से मेरी जीत को हार में बदल दिया गया। सच के आगे झूठ की दीवार खड़ी कर दी गई। रेहाना डार की गुफ्तगू। कहा, जिंदगी में कई इंतखाबात देखे मगर ऐसे इलेक्शन पर अफसोस है। इस हुकूमत की क्या साख होगी जो हमारे लोगों को लालच और दबाव डालकर बनाई जाए। हम चाहते हैं कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले। असद कैसर कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात करने नहीं दी जा रही। बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें, बहुत हो गया। पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम ECL से निकालने का हुक्म। इकदाम गैर आइनी और गैर कानूनी करार। समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असद ने की।
9 मई को जिन्ना हाउस हमला केस बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़्मा खानम के अबूरी जमानत में 12 मार्च तक तौसी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरियम नवाज लोगों के वोटों पर डाका डालकर यहाँ बैठी हैं। मैं अगर इनकी जगह हूँ तो शर्म के मारे किसी को मुंह ना दिखाऊं। पूरे निज़ाम को अपने आप पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। ये लोग हुकूमत में बैठेंगे तो क्या करेंगे? लोग इन्हें कभी भी संजीदगी से नहीं लेंगे। इत्तेहादी हुकूमत चूचू का मुरब्बा और PDM2 है। नई हुकूमत के बावजूद मुल्की हालात खराब होंगे, बेहतरी नहीं आएगी। पाकिस्तान के अवाम एक तरफ खड़े हैं और हुकूमत दूसरी जानिब खड़ी है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तौसी कर दी। फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुबैना रिश्वत वसूली का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। निगरां पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से आइंदा समात पर जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समात की। स्कूल्स और कॉलेजेस को हफ्ते में एक पीरियड माहौलियात और पौधों की आगाही के लिए मख्तस करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉक तदारुक से मुतालिक दरखास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। PSL में सिक्योरिटी के फंड से मुतालिक रिपोर्ट तलब। कहा, मैचेस के दौरान शहरियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। शहरियों के लिए ट्रैफिक को मुख्तसर वक्त के लिए बंद किया जाएगा। बालाज टीपू कत्ल केस में पेशरफ। तैफी भट्ट के वारंट गिरफ्तारी हासिल करने के लिए कार्रवाई शुरू। पुलिस ने इंटरपोल से राब्ता कर लिया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे जारी। पुलिस ने जियो फेंसिंग करके 500 कॉल्स को शॉर्टलिस्ट किया। जनरल अस्पताल लाहौर में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज जारी। रिजवाना के बाएं बाजू की सर्जरी होगी। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम टेस्ट क्लियर रहे तो रवां हफ्ते बाजू की सर्जरी की जा सकती है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी के बायस बंद गलगित स्कर्दू रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गजर में बर्फबारी से सड़कें ताहाल बंद। शाहराह करकरुम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में एडिनो वायरस के केसेस में इजाफा। नज़ला, बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने लगे। सिविल अस्पताल में यौमिया 1000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी के सबब अमराज में इजाफा हो रहा है। शहरी गैर मयारी ग़िज़ा से परहेज करें। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर से अब तक 44,730 अफराद गिरफ्तार और 75.166 बिलियन रुपए वसूल। मुताल्लिका इदारे बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म।